बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अवान और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के लिए आपका यूनिट 1 पीएमसी का मोशन एंड फोर्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये फ्री कंटेंट है स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप का और पेड कंटेंट के लिए आप साइन अप हों और लॉगिन रजिस्टर्ड करें आप अपने आप को स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर, और इसके जो पेड कंटेंट हैं उससे आप इंजॉय करें और अपनी पीएमसी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें ताकि आप पाकिस्तान के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन जो है उसे सिक्योर कर सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम आज की अपनी इस डिस्कशन की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करते हैं, द चेंज इन पोजीशन of a body in a particular direction from its initial position is called displacement। तो स्टूडेंट डेफिनेशंस आपको इसकी डिफरेंट मिलेंगी। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है ये ऑलमोस्ट कॉमन लिखी हुई है किसमें, पंजाब टेक्स्ट बुक में और बलोचिस्तान की सिंध टेक्स्ट बुक में, कि इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इट इज़ अ चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है किसके अंदर, सिंध की टेक्स्ट बुक में और पंजाब की टेक्स्ट बुक में। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इस चीज़ को इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये पोजीशन चेंज हम इसको। स्टूडेंट ये मेरे पास दो एक्सिस हैं, दिस इज लेट्स सपोज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज स्टूडेंट हमारी जो बॉडी है वो किस वक्त किस जगह पे है, पोजीशन ए पे है। ठीक है जी, कहाँ पे है, पोजीशन ए पे। तवज्जो करें इधर। अब पोजीशन ए से बॉडी चली जाती है किस पोजीशन पे, पोजीशन बी पे। तो ऑफ कोर्स यहां से ए से बी तक जाने के लिए वो डिफरेंट पाथ्स अडॉप्ट कर सकती है। लाइक अगर मैं कहता हूं जी बॉडी ऐसे मूव करते हुए गई है, यहां से कहां पहुंच गई है जी, यहां पहुंच गई है। ये बॉडी ए से किधर चली गई, बी पोजीशन पे। अब हमने ए और बी के बिटवीन किसको डिफाइन करना है, किसे डिफाइन करना है प्लीज बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो देखें ए जो पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा कहां से, ओरिजिन से। तो अगर हम वो पोजीशन वेक्टर जो है उसे स्टूडेंट्स प्लॉट करते हैं, कहां से प्लॉट करना है उसे हमने, ओरिजिन से। तो वो आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा, R1। फिर बी पॉइंट का स्टूडेंट हम जो वेक्टर प्लॉट करेंगे वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा जी R2। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे जो चेंज इन पोजीशन है वो निकालनी है, वो क्या आएगी, वो आएगी ये वाला वेक्टर, ए से बी पे ये वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम हेड टू टेल रूल से देखें तो दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे आपको सेपरेट दिखाऊं तो ये क्या है जी, ये R1 है, ये आपके पास क्या है जी D है, और ये क्या है जी, ये आपके पास क्या है जी स्टूडेंट्स R2 है। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट। जो पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाता है वेक्टर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो बाय हेड टू टेल रूल अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R1 प्लस डी इज इक्वल टू R2। और यहां से अगर स्टूडेंट हम D को डिफाइन करेंगे तो D क्या आएगा आपके पास, R2 माइनस R1। दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट।
सो डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो D इज इक्वल टू आएगा R2 माइनस R1। ये फार्मूला जो है ये सिर्फ पंजाब की बुक में लिखा हुआ है, सिंध बलोचिस्तान KPK की बुक में ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ R2 माइनस R1। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये जो चेंज आई है दिस इज चेंज फ्रॉम A टू B, इसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट कहा। अब फेडरल की बुक या KPK की बुक जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करती है, देखें जी, वो कहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या कहते हैं जी उसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो है जी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहता है, पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, के 2 पॉइंट्स के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये भी डेफिनेशन है आपके पास किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और ये डेफिनेशन किस बुक में लिखी हुई है, ये KPK में भी यही लिखी हुई है और फेडरल में भी लिखी हुई है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ देखें जरा स्टूडेंट कि हम A से B पे गए हैं, तो A से B वाया रेड पाथ गई है बॉडी, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा आ रहा है, ब्लैक पाथ। सो इट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फिर स्टूडेंट बात करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट की तो ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं हम, क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्टेंस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स कि जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो क्या होगा जी, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल पाथ लेंथ covered by a body, total path length covered by a body is called distance। जो टोटल पाथ लेंथ बॉडी कवर करती है उसे क्या कहते हैं, उसे डिस्टेंस कहते हैं। मसलन देखें अगर हम इस पाथ की बात करते हैं, A से आप कहाँ जा रहे हैं, B पे, तो ये जो टोटल पाथ आपका रेड कलर का पाथ है इसकी जो टोटल लेंथ होएगी ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस। ओके, A से B तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सी लाइन है, ब्लैक लाइन, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे अगर रेड पाथ पे आएंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। अगर मैं कहता हूं जी एक बॉडी है वो ग्रीन पाथ के थ्रू जाती है, वो यहां से घूम के ये पहुंचती है, तो ग्रीन पाथ की लेंथ जो आएगी टोटल वो डिफरेंट आएगी, रेड पाथ की लेंथ डिफरेंट आएगी, ठीक है। एक बॉडी आती है जी कि वो आपके पास कहां से मूव करते हुए जाती है जी, वो यहां से मूव करती हुई ऐसे आती है, ये तो ये पाथ लेंथ्स हैं A और B के बिटवीन। ऐसी कितनी लेंथ्स आ सकती हैं, इन्फिनिट। सो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस की वैल्यूज जो हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं मूव करने के लिए वो इन्फिनिट हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, A की होगा, और वो क्या होगा, वो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा कहां से, A से B तक, और वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगा एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस। उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब इसकी जो ये एक आपके पास क्या है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट वो क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलें बताएं शाबाश, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी जी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लीज आप बताएं इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी जी। शाबाश जी, आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मुझे बताएं किस तरफ होगी डायरेक्शन जी। ओके गुड, डायरेक्शन होगी जी इसकी किस तरफ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। किस तरफ होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसा कि इनिशियल पॉइंट आपका A है, फाइनल B है, तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम A टू B, इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन, ओके। अच्छा जी, इसका यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है जी, यूनिट इसका क्या आता है, यूनिट है जी इसका मीटर। इसका यूनिट क्या आएगा जी, मीटर आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखते हैं, फेड, हमारी जो पंजाब की बुक है उसमें इसे किससे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है जी किससे, D से।
जो सिंबल है इसका स्टूडेंट वो क्या है, वो है डी। फेडरल की बुक इसे एल से भी लिख रही है, एक्स से भी लिख रहे हैं, उसमें सिंबल लिखा है इसका आर जो डेल्टा आर है उससे भी इसको लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये मुख्तलिफ सिंबल यूज़ किए गए हैं फेडरल की बुक में। इसने कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट को इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से भी किया गया है रिप्रेजेंट इसको। बहरहाल हमारी बुक इसको टेक्स्ट बुक जो है वो किससे लिखती है, पंजाब की डी से लिखती है। ओके अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, कि जो हमें इस सारी डिस्कशन से निकलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है जी, हम ये आप कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके टेस्ट के रिस्पेक्ट से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे जो पॉइंट। सबसे पहले तो ये बात है जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये कहता है कि जी सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके पास हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट डिस्टेंस, इज ऑलवेज a straight distance between two points, दो पॉइंट्स के बिटवीन ये हमेशा स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। जैसे यहां मैंने बताया ये तो बहुत सारे लेंथ्स आ सकती हैं, लेकिन जो स्ट्रेट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके अच्छा जी, अगर d मैं कहता हूं इक्वल है किसके स्टूडेंट, d डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड जी इक्वल है किसके, डिस्टेंस के। किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये मैग्नीट्यूड ये इक्वल है किसके, डिस्टेंस के, s के। किस सूरत में ये दोनों इक्वल होंगे, यानी दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल कब होते हैं, जब बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। when body move on straight line, किस पे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। जब बॉडी आपके पास किस पे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन पे। देखें स्ट्रेट लाइन पे आई अगर बॉडी यहां से सीधी इधर, तो यही इसका डिस्टेंस होगा और यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, अदरवाइज आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डी से। डी की मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ज्यादा होगा इफ बॉडी मूव ऑन कर्व्ड पाथ, कर्व्ड और zigzag पाथ। अगर बॉडी कर्व पाथ पे मूव करे या zigzag पाथ पे मूव करे तो फिर डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा। जैसा कि केस देखें, ए से हम कहां गए हैं, बी पे, दिस इज अ कर्व्ड पाथ। इस केस में डिस्टेंस आपका ज्यादा है क्योंकि इस पाथ की लेंथ क्या होगी, ज्यादा, और स्ट्रेट पाथ की लेंथ क्या होगी, कम। तो यहां से हम जनरलाइज कर सकते हैं, देखें कि एस या बड़ा है या एस क्या है, इक्वल है। सो हम कह सकते हैं एस या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्टेंस जो है वो लेस नहीं होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। फिर अगली बात देखें जी, डिस्प्लेसमेंट डी जो है वो माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है जी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा जी आपके पास, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास डी जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, बट एस नेवर जीरो बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स ये हो सकता है, डी जीरो हो सकता है दो पॉइंट्स के बिटवीन, बट एस कभी जीरो नहीं होगा। कब, इन क्लोज पाथ, इन क्लोज पाथ और साइक्लिक पाथ। अगर एक बॉडी साइक्लिक पाथ पे है या क्लोज पाथ पे है तो स्टूडेंट उसका क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो उसका डी जीरो होगा और एस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा
जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जी ये एक बॉडी है और ये ए पॉइंट से चली है और वापस ये इधर ही आ गई है, तो इस पूरे प्रोसेस में इसका डी क्या निकलेगा, इसका डी 0, क्योंकि जहाँ से चली वहीं पे एंड, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो डी क्या हो गया 0, बट पाथ लेंथ तो 0 नहीं ना होगी, तो एस तो इसका नॉन जीरो आएगा ना, ठीक है, एस इसका क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अच्छा स्टूडेंट, चूंकि मैं अगर यहीं पे एक क्वेश्चन करता हूँ आपके पास के एस और डी की अगर आप रेशो की बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो ये रेशो हमेशा क्या आएगी, ये ग्रेटर आएगी या इक्वल आएगी किसके, 1 के, क्योंकि एस की वैल्यू या डी के इक्वल होगी। कब इक्वल होगी, जब स्ट्रेट पाथ होगा, और डी एस की वैल्यू जो है वो डी से क्या होगी, ज्यादा होगी, जब पाथ आपके पास क्या होगा, कर्व्ड पाथ होगा। सो इसकी जो रेशो है वो किसके इक्वल रहेगी, ग्रेटर और इक्वल टू 1। और इसी के रिस्पेक्ट अगर हम इसी चीज़ को उल्टा लिख देते हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं चीज़ें, इसको इसी तरह लिख देते हैं, तो ये क्या आना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि अब आपके पास ऊपर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा या नीचे वाली के इक्वल आ सकती है, या क्या हो सकता है, ये उससे छोटी होगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा फिर आप कहते हैं जी डी नेगेटिव कब होता है, डी जो है ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल वेलोसिटी। जब ये इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तो हम इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं, देखें एक न्यूमेरिकल है आपके पास चैप्टर 3 का पंजाब की बुक में पहला, कि जिसमें वो कहता है एक हेलीकॉप्टर है वो अपवर्ड जा रहा है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो अपवर्ड जा रहा है तो वहां से एक पैकेट फेंकता है, स्टोन फेंकता है, वो स्टोन नीचे को आता है। अब हेलीकॉप्टर किधर लिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड, जो स्टोन उसमें से गिराया गया वो किधर को डिस्टेंस कवर करेगा, डाउनवर्ड, तो उसका वो जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है। उस केस में हम उसको क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस वहां पे नेगेटिव लेंगे, और वो न्यूमेरिकल किससे सॉल्व होता है, नेगेटिव से। फॉर एग्जांपल जी ये आपके पास यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एक जो प्लेन है वो अपवर्ड जा रहा है, यहाँ ये एक प्लेन है जी जो अपवर्ड जा रहा था, और इसने यहाँ से क्या किया जी, एक स्टोन फेंका। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लेन की किधर है जी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी प्लेन की अपवर्ड है, इसमें से एक स्टोन फेंका गया और वो स्टोन जो है जी वो नीचे गिरता है, और नीचे गिरते हुए ये वो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पे कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा ये वाला, इसको हम क्या लेंगे, जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसकी रीज़न क्या है, ये डाउनवर्ड कवर हो रहा है, क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये डाउनवर्ड कवर हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी किधर जा रही है, अपवर्ड। तो एवरी क्वांटिटी विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे जो है डिस्कस करते हैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अच्छा डीटी ग्राफ जो है वो पंजाब की बुक में नहीं है, डीटी ग्राफ स्टूडेंट जो है वो पंजाब बुक में नहीं है, लेकिन फेडरल की बुक में दिया हुआ है वो डिटेल से, केपीके की बुक में भी डिटेल से दिया हुआ है। तो यहाँ डीटी ग्राफ को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आगे 2020 में जो पीएमसी का टेस्ट हुआ था उसमें डीटी ग्राफ की स्लोप से रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं डीटी ग्राफ क्या है जी। इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये आपके पास क्या है जी, इट इज़ द ग्राफ which explain the variation in displacement with respect to time। वो ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड डीटी ग्राफ। तो स्टूडेंट देखें, हम इसमें डीटी ग्राफ जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उस ग्राफ को स्टडी करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो किसी भी ग्राफ से रेलिवेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करनी। इधर हम क्या ले रहे हैं जी, डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या ले रहे हैं जी, हम टाइम ले रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका यूनिट क्या आएगा जी, मीटर आएगा,
और जो टाइम है हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा जी, सेकंड आएगा। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ की मुख्तलिफ शेप्स आ सकती हैं। ग्राफ इस शेप का भी आ सकता है जी, ये ग्राफ इस शेप का भी आ सकता है जी, ग्राफ इस शेप का भी आ सकता है, ग्राफ जो है वो लाइन ये भी आ सकती है, ग्राफ लाइन जो है स्टूडेंट्स वो ये भी बन सकती है स्ट्रेट। यहाँ से अगर देखा जाए तो ग्राफ लाइन ऐसे भी आ सकती है आपके पास। जो ग्राफ लाइन है जी वो आपके पास कुछ ऐसे भी आ सकती है। ये देखें ज़रा, मुख्तलिफ मैं पॉसिबल जो ग्राफ लाइंस हैं वो प्लाट कर रहा हूँ इसके अंदर, कि जो ग्राफ की शेप्स बन सकती हैं वो डिफरेंट शेप्स के ग्राफ आ सकते हैं जी। तो ये मैंने सारी पॉसिबल स्ट्रेट ग्राफ्स की पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं। लेट्स सपोज इस ग्राफ को हम कह देते हैं जी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई ग्राफ है। तो ग्राफ में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोई भी ग्राफ आ जाए, ये देखें ना, ये तो डी और टी का है, यहाँ वी और टी भी आ सकता है, एफ और टी भी आ सकता है, पी और टी भी आ सकता है, पी और वी भी आ सकता है, एफ और डी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसी भी ग्राफ के, इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है जी ग्राफ की क्या, स्लोप, और दूसरा फीचर जो ग्राफ का होता है वो क्या होता है, एरिया, किसी भी ग्राफ का। अब देखें स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि इस ग्राफ की हमने स्लोप निकालनी है या इसकी वेरिएशन निकालनी है, देखना है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राफ ए की, स्टूडेंट किसकी बात करते हैं हम, ग्राफ ए की। तो जरा देखें, यहां अगर देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, क्योंकि कौन सा एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद देखें टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कब वेरी करती है, अगर ये ग्राफ लाइन ऊपर जाती या ग्राफ लाइन क्या करती, नीचे आती। इसका मतलब है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या शो कर रहा है ये, डी इसमें क्या है आपके पास, इसमें डी क्या है जी आपके पास, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। ओके, अच्छा जी, इस केस में देखें जरा, आप बी सी ग्राफ को देखते हैं कि जो ग्राफ सी है ये क्या बता रहा है हमें, ग्राफ जो सी है ये क्या बता रहा है, ग्राफ सी। स्टूडेंट ग्राफ सी को देखें तो ये देखें तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कि यूनिफॉर्मली ग्राफ क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, ई ग्राफ की तरफ देखें जरा, ई ग्राफ की तरफ, ई ग्राफ की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की तरह अब टाइम आपका क्या है, टाइम फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम क्या है, फिक्स है। तो इज इट पॉसिबल कि किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए और टाइम पॉसिबल ना हो, टाइम चेंज ना हो? नो, ये पॉसिबल नहीं। सो ये फिजिकली ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ अगर हम बात करते हैं किसकी, ई की, तो टी आपका क्या है जी, इसमें कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, और डी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वेरी। तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्या पॉसिबल है, जीरो टाइम है, फिजिकली इज नॉट पॉसिबल। फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या है ये, फिजिकली पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीरो टाइम हो और गाड़ी यहां से कहीं पहुंच जाए, नहीं पॉसिबल। ठीक है, अच्छा जी, डी ग्राफ देखें या बी ग्राफ देखें अगर, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है। ग्राफ बी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या कहता है, इसमें देखें शुरू में डिस्प्लेसमेंट तेजी से बढ़ रहा है और बाद में डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। डी जो है इसमें जो वेरिएशन है, डी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली, वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली। और इसी तरह से आपके पास ग्राफ जो आएगा स्टूडेंट, डी जो ग्राफ आएगा वो भी क्या है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है, क्या, नॉन यूनिफॉर्मली। क्या कर रहा है जी, नॉन यूनिफॉर्मली ये वेरी कर रहा है। ओके हो गया।
तो ये डिफरेंट टाइप के आपके ग्राफ आ गए। अच्छा, इन ग्राफ की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनमें एक स्लोप थी और दूसरा क्या था, उसका एरिया। अच्छा, स्लोप क्या चीज़ होती है? स्लोप होती है आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या टेंजेंट थीटा, या क्या लिखी जाती है जी, ये स्लोप जो है टेंजेंट थीटा लिखी जाती है, या आपके पास क्या होता है, राइज ओवर रन, ये स्लोप लिखी जाती है। मतलब आपने इस ग्राफ की अगर स्लोप देखनी है, किसी भी ग्राफ को देखते ही अगर आपसे कोई कहे बताएं इस ग्राफ की स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती, तो आप कैसे बताएंगे, कहां से देख के बताएंगे? सिंपली जो क्वांटिटी y एक्सिस पे है उसे डिवाइड कर दें किस पे, x एक्सिस पे, जो आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, उस ग्राफ की स्लोप। मसलन इस ग्राफ की स्लोप कौन सी क्वांटिटी होगी, तो देखें मैं क्या करता हूं, मैं y एक्सिस पे या डिस्प्लेसमेंट इसे डिवाइड कर देता हूं किस पे, टाइम पे, तो ये बेसिकली क्या निकल आएगी आपकी स्लोप। अब जब मैं y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, देखें जरा, इसका यूनिट होता है जी मीटर, और x एक्सिस पे क्या है, सेकंड, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये किसका आंसर होता है, ये होता है आपके पास वेलोसिटी का, ये यूनिट किसका है जी, ये वेलोसिटी का। सो इसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। सिमिलरली अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या आ जाता, डिस्टेंस आ जाता, फिर यही स्लोप किसके इक्वल आनी थी स्टूडेंट, अगर यहां क्या आ जाता, डिस्टेंस आ जाता, फिर ये आनी थी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट भी क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बनती है, स्पीड। क्या बनती है, स्पीड बनती है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए तो उसकी स्लोप स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए तो उसकी स्लोप वेलोसिटी। पता कैसे चलेगा कि किसी ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके y एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दें किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, उसकी स्लोप आ जाएगी। अच्छा, फिजिकली स्लोप कैसे निकालते हैं, ये दो एक्सिस है मेरे पास, इनके अंदर जो लाइन आती है उसकी स्लोप कैसे पता चलेगी, हमें देखते ही कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, क्या है। स्लोप होती है आपकी स्टीपनेस। देखें, जब ये ग्रीन लाइन जो है ये इस वक्त x के पैरेलल पड़ी है, क्या है ये इस वक्त स्टूडेंट, x के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप डिलवान स्टीपनेस कितनी है, जीरो है। सो हर वो लाइन जो आपकी x के पैरेलल आ जाएगी या हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आ जाएगी, उसकी स्लोप कितनी लेंगे, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक ग्राफ जो है इसकी स्लोप देखें तो ये किसके पैरेलल है, x के टाइम के पैरेलल है। सो इसकी स्लोप हम क्या लेंगे, इसकी स्लोप हम लेंगे जी कितनी, जीरो। एंड यू नो अभी हमने कहा कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वेलोसिटी को। सो हम लिख सकते हैं फिर कि इसकी वेलोसिटी क्या है, ये जो ग्राफ आएगा इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। गुड, ठीक है। अच्छा चलें, अब आपने क्या किया, ये लाइन यहाँ थी तो आपने कहा जी ये ग्रीन लाइन यहाँ थी, आपने कहा जी इसकी स्लोप जीरो। अब आपने ये लाइन राइज करवाना शुरू कर दी, स्लोप क्या करना शुरू होगी, बढ़ना। ये लाइन यहाँ चलेगी तो यहाँ स्लोप इसकी क्या है, मैक्सिमम, कितनी होती है ये, इन्फिनिटी। तो इस वक्त ज़रा देखें ये जो लाइन है फिर ये वाली, इसकी स्लोप कितनी आएगी जी, ई लाइन की। ई लाइन की स्लोप देखें तो ये क्या आएगी, ये आएगी इन्फिनिटी आएगी। क्या इन्फिनिटी स्लोप का मतलब है इसकी वेलोसिटी फिर कितनी, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर, इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिट वेलोसिटी पॉसिबल है, हाँ जी, आवाज़ नहीं आई, क्या पॉसिबल है इन्फिनिट वेलोसिटी, नहीं पॉसिबल। सो फिजिकली ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिजिकली इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं सर इन बिटवीन आ गई है, यहाँ आ गई, ये लाइन आ गई, ग्रीन लाइन यहाँ आ गई है, इसकी स्लोप क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब क्या कांस्टेंट होगी, अगर लाइन स्ट्रेट है तो उसकी स्लोप हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन स्लोप जो होती है वो आपके पास क्या आती है हमेशा, वो क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी, या क्या होगी, यूनिफॉर्म हम इसे बोलेंगे, कांस्टेंट है। और ये किसके इक्वल है, ये वेलोसिटी के इक्वल है।
सो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला, ये किस वेलोसिटी को शो कर रहा है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो जहां लाइन y की तरफ चली गई वो बढ़ गई स्लोप, जहां x की तरफ चली गई स्लोप क्या हो गई? कम। स्ट्रेट जा रही है तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। y के अलॉन्ग है तो स्लोप क्या है? मैक्सिमम इन्फिनिटी। x के अलॉन्ग है तो स्लोप क्या है? 0। अब जरा इस लाइन की तरफ देखें, ये पहले किधर जा रही है? x के अलॉन्ग, और फिर किधर जा रही है? y के अलॉन्ग। अगर ये y के अलॉन्ग जा रही है तो इसकी स्लोप क्या कर रही है जी? आवाज नहीं आई, मुझे बताएं जरा, क्या कर रही है? इसकी स्लोप इंक्रीज कर रही है। ओके, इसी तरह से ये देखें, ये किसकी तरफ जा रही है? ये फाइनली x के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, तो इसकी स्लोप क्या कर रही है? इसकी स्लोप क्या कर रही है जी? डिक्रीज कर रही है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? वो भी क्या करेगी? डिक्रीज। तो इसमें ये वेलोसिटी के इक्वल है, ये भी किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो ऐसे आप कोई भी ग्राफ देख के फौरी तौर पे बता सकते हैं कि उस ग्राफ लाइन की स्लोप क्या है? बढ़ रही है, कम हो रही है, जीरो है, मैक्सिमम है, कांस्टेंट है। दूसरा, कोई दो एक्सिस के बिटवीन बना हुआ ग्राफ है, मैं पूछूं इस ग्राफ की स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगी, तो कैसे पता चलेगा आपको? जो क्वांटिटी y एक्सिस पे है उसे डिवाइड कर दें किस पे? x एक्सिस पे। सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी? उस ग्राफ की स्लोप आ जाएगी। जैसे मैंने इधर क्या किया, d को डिवाइड किया किस पे? t पे, तो क्या निकल आया? मीटर पर सेकंड यूनिट किसका होता है? वेलोसिटी का। सिमिलरली अगर यहाँ d की जगह कुछ और, लेट्स सपोज आप कहते हैं सर यहाँ v आ गया, वेलोसिटी आ गया, फिर क्या होगा? वेलोसिटी को डिवाइड कर दें किस पे? टाइम पे। तो भाई वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे टाइम पे तो फिर क्या निकलेगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन। सो अगर v इंटू टी ग्राफ हुआ तो फिर उसकी स्लोप क्या होगी? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, क्या होगी उसकी ग्राफ स्लोप? एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं होता। सो इसलिए जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी एस टी ग्राफ आएगा, उसकी स्लोप कभी नेगेटिव नहीं होगी। एस टी ग्राफ हैज पॉजिटिव स्लोप। हमेशा इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन ग्राफ हो तो उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब इससे रेलिवेंट हम कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहता हूं, अगर सपोज इफ अ बॉडी move along semicircle, what is its displacement? कि अगर एक बॉडी सेमी सर्कल में मूव कर रही तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखते हैं जी, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये एक हमने क्या किया जी? सेमी सर्कल बना लिया ए से बी तक। सपोज इसका रेडियस कितना है? आर। कितना रेडियस है जी इसका? ए से बी तक अगर हम बात करें तो इसका रेडियस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? आर। ए से बी तक अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ जो इतना पार्ट है सर्कल का, ये क्या है जी? ये सेमी सर्कल है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पॉइंट कौन सा? पहला आपका ए, दूसरा कौन सा? बी। तो स्ट्रेट डिस्टेंस यही बनेगा ना। तो यहाँ तक डिस्टेंस आर, और ये भी कितना? आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया स्टूडेंट फिर इसका? 2r। ठीक है। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा आपके पास सर्कल की ये वाली लेंथ। सर्कल की पूरी लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ सर्कल अगर लिखा जाए, लेंथ ऑफ सर्कल लिखा जाए तो वो कितनी होती है जी? वो होती है 2πr। और लेंथ ऑफ हाफ सर्कल कितनी होती है? लेंथ ऑफ हाफ सर्कल वो कितनी होती है जी? वो इसको हाफ कर दें। इसको हाफ करेंगे तो 2πr को डिवाइड कर देंगे इस पे 2 पे, क्या बच जाएगा आपके पास? πr बच जाएगा। सो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस बात करूँ कि कितना कवर किया इसने, तो कितना कवर किया इसने? πr। ठीक है। और अगर बॉडी घूम के वापस ए पे आ गई तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये? 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, जैसे मैंने अभी कहा था क्लोज पाथ पे।
कि बॉडी यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल की टोटल लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस भी। सो एस किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, एस इक्वल आ जाएगा किसके, 2πr के पूरे सर्कल के लिए। और आधे सर्कल के लिए एस क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर दें। क्वार्टर सर्कल के लिए कितना हो जाएगा एस, इसको 4 टाइम डिवाइड कर दें 4 पे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये डिस्प्लेसमेंट से रेलेवेंट मैंने चीज़ें बताई थी कुछ। अगर सपोज स्लोप में यानी कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने देखा इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसका फार्मूला, फिर हमने देखा कि फेडरल केपीके में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, फिर हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को देखा स्टूडेंट्स, फिर इसकी डिफरेंट सिंबल जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक और केपीके, फेडरल और बलूचिस्तान वगैरह में चलती हैं, वो सिंबल्स जिनसे को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, ठीक है। फिर स्टूडेंट हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा जो वेरिएशन शो करता है डिस्प्लेसमेंट की किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। फिर हमने उसके स्लोप को देखा, ठीक है, हर ग्राफ में कि अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा तो ग्राफ इस तरह का आएगा, अगर यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो इस तरह का आएगा, अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो इस तरह का आएगा। तो ये सारी वेरिएशंस हमने देखी, ठीक है। यूनिफॉर्म इंक्रीज वाला भी देखा हमने, उसके बाद हमने डी को देखा, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज वाला भी देखा हमने, डी हमने कांस्टेंट भी देखा कि जिसमें डी चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ग्राफ जो सी है उसमें डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर हमने देखा कि किसी ग्राफ को देखते ही हम कैसे बता सकते हैं कि उस ग्राफ की स्लोप किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। सिंपली वाई पे जो क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दें किस पे, एक्स पे, ठीक है। फिर हमने जैसे एक क्वेश्चन देखा कि इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग सेमी सर्कल व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, कि एक सेमी सर्कल के अलोंग बॉडी मूव कर रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सेमी सर्कल का मतलब है आधे सर्कल में ए से बी तक, तो ए से बी तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस बनता है वो डायामीटर बनता है सर्कल का, जो कि किसके इक्वल है, 2r के। और ए से बी तक अगर लेंथ देखें सर्कल की कितनी बनती है, वो हाफ सर्कल की लेंथ बनती है। वो कितनी आएगी, टोटल लेंथ का हाफ, टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की, 2πr, उसका हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी, πr। तो उम्मीद है ये आप डिस्प्लेसमेंट से जितनी भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी। अब आप इसको तैयार करके आप इसका जो स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर जो इस यूनिट का फ्री कंटेंट में जो टेस्ट दिया हुआ है वो अटेम्प्ट करें और उसकी डिस्कशन सुनें। इंशाल्लाह आप वो टेस्ट आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।